26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड में जो कुछ भी हुआ, क्या उससे किसान समस्या और किसान का आंदोलन या किसानों को दिया जाने वाला समर्थन चकनाचूर हो गया। किसानों की मांग अगर जायज़ थी तो आज भी जायज़ है। किसानों का आंदोलन अगर जायज़ था तो आज भी जायज़ है। अगर 26 जनवरी को कुछ विसंगतियां हुई तो उसमें सरकार, प्रशासन और कुछ किसान भी दोषी हैं। अगर इस दृष्टि से सोचा जाए तो किसान की यह जिद ही न्याय संगत नहीं है कि कानून को रद्द करो। कानून बनाना संसद का काम है, संसद ने कानून बनाया। अगर इस दृष्टि से सोचा जाए तो किसान को कोई समर्थन नहीं मिलना चाहिए। लेकिन संसद में कानून कैसे बना, किसानों से बात क्यों नहीं की गई, सरकार द्वारा क्यों यह कहा जाता रहा कि हाँ कुछ विसंगतियां हैं, हम संशोधन कर देंगे। जब इनकी पृष्ठभूमि में जाते हैं तो किसान की जो जिद है वो जिद नहीं रह जाती, वह यथार्थ हो जाती है। और 2 महीने तक संवैधानिक ढंग से उन्होंने आंदोलन चलाया और आज भी किसान जो हिंसा हुई या जो अराजकता आई उसकी निंदा करते हैं और उससे प्रमुख किसान नेताओं ने अपने को अलग कर रखा है। ऐसी स्थिति में जनसामान्य द्वारा, मीडिया द्वारा, प्रमुख विपक्षी दलों द्वारा, यहां तक कि सत्ताधारी दल के घटक दलों द्वारा जो किसानों को नैतिक समर्थन मिल रहा था, वह नैतिक समर्थन जायज रहेगा। अगर हिंसा हुई और हिंसा के लिए कोई दोषी है, अनुशासन बनाए रखने के लिए पुलिस दोषी है, तो उसको दंडित किया जा सकता है। लेकिन अगर किसान की मांग को और किसानों को दिया जाने वाला नैतिक समर्थन हम ठंडे बस्ते में डाल देंगे और हम पीछे हट जाएंगे, मीडिया पीछे हट जाएगी और जनसामान्य पीछे हट जाएगा, तो इसका दुष्परिणाम आने वाले समय में हमको देखने को मिलेगा। अब तो निर्णायक मोड़ पर है, संसद का सत्र आ रहा है, सरकार नहीं तैयार है कानून को रद्द करने के लिए, तो विपक्ष तो है, विपक्ष प्रस्ताव लावे संसद में। और राज्यसभा में अगर विपक्ष का मानना है और जनता का मानना है कि इन्होंने गुंडई से पास कर, विपक्ष राज्यसभा में प्रस्ताव लाके दिखा दिया जाए। राज्यसभा में प्रमुख विपक्षी दलों को प्रस्ताव लाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी सहित सभी सांसदों से अनुरोध किया जाना चाहिए कि अगर आप किसान आंदोलन को नैतिक समर्थन देते हैं तो इसको रद्द करने के प्रस्ताव पर आप मत करिए। और किसान संसद तक अगर संवैधानिक तरीके से मार्च करके एक संवैधानिक, एक नैतिक दबाव सरकार पर बनाते हैं तो ये भी अच्छी चीज है। लेकिन किसानों को ये देखना होगा कि उस मार्च में कोई अराजकता न होने पावे। उनकी ताकत है संवैधानिक आंदोलन, उनकी ताकत है पूरे देश द्वारा, देश के प्रबुद्ध लोगों द्वारा और देश के सकारात्मक लोगों द्वारा मिलने वाला उन्हें नैतिक समर्थन। तो स्थिति यह है कि किसान आंदोलन को और भी समर्थन की आवश्यकता है, जिससे वे अपने संवैधानिक आंदोलन को उसी दृढ़ता से, उसी आत्मविश्वास से चला सके और संसद सत्र के दौरान
और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में भी बजट सत्र चलेगा। इस दौरान विरोध पक्ष के नेताओं को, यहां तक कि सत्ताधारी दल के नेताओं को भी अपने सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि वह कानूनों को रद्द करे और एक शून्य के माहौल में पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से, क्योंकि यह देश की समस्या है, किसानों की समस्या है, देश की आधी से अधिक आबादी की समस्या है और पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था की समस्या है। ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से एक नया, सक्षम और किसानों के हितों की पूर्ति करने वाला, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने वाला कानून बनाया जाए, जिसमें सबकी सहमति हो और संसद द्वारा और विधानमंडलों द्वारा उसको पारित किया जाए, कानूनी जमा पहना जाए। थैंक यू।